इंदिरा गांधी ने सिखों के गोल्डन टेम्पल पर हमला क्यों करवाया? इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में ब्लू स्टार मिशन क्या था? क्या वजह बनी कि इंदिरा के 10 साल पुराने वफादार गार्ड्स ने 33 गोलियां मारकर इंदिरा को मौत की घाट उतार दिया? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं शोएब हसन। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और एक वीडियो पे बहुत मेहनत लगती है, आपके एक क्लिक से हमारी टीम की बहुत हौसला अफजाई होती है। इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में एक कश्मीरी खानदान में पैदा हुई। इनके वालिद जवाहरलाल नेहरू बरतानवी राज से आज़ादी की हिंदुस्तानी तहरीक में सरकर्दा शख्सियत थे और पाको हिंद की तकसीम के बाद जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले बनने वाले वजीर आजम थे। इंदिरा गांधी का राबता अपने वालिद के साथ इतना मतवस्त नहीं था क्योंकि उनके वालिद ज्यादातर या तो सियासी जमात को गाइड करते थे या कैद रहते थे। इंदिरा गांधी की इब्तदाई तालीम उनके घर में ट्यूटर के जरिए की गई। मैट्रिक के बाद इंदिरा गांधी ने शांति निकेतन में विश्व भारती में दाखिला लिया, जो बाद में 1951 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानी गई। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कुछ ही अरसा बाद इंदिरा गांधी की वालदा की तबीयत बरतानिया में शदीद खराब हो गई, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को विश्व भारती यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ी और फैसला किया गया कि इंदिरा गांधी अपनी बाकी की तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुकम्मल करेगी। इंदिरा गांधी लातीनी के सब्जेक्ट में इतनी ताक ना थी, जिसकी वजह से पहली मरतबा वो इम्तिहान में कामयाब ना हो सकी, उसको दूसरी मरतबा दाखिले का इम्तिहान देना पड़ा। इंदिरा गांधी अपनी तालीम को लेकर चल रही थी कि 1964 में उनके वालिद जवाहरलाल नेहरू अपनी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल करके तकरीबन इस दुनिया से चल बसे। इंदिरा गांधी वापस अपने वतन लौट आई। वापस आकर इंदिरा गांधी ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। 1966 में हिंदुस्तान की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथ में आ गई। इंदिरा गांधी ने एक कामयाब हुकूमत करने की कोशिश करी। इस हुकूमत के दौरान इंदिरा गांधी पर बेशुमार इल्जामात भी लगे। ऐसा लगता था कि इंदिरा गांधी की हुकूमत के बाद एक मरतबा फिर से हिंदुस्तान के ऊपर गुलामी की लहर दौड़ गई है। कोई शख्स हिंदुस्तान में यह सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस के सिवा किसी और की हुकूमत आ सकती है। इंदिरा गांधी ने अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाते हुए बेशुमार किस्म की तब्दीलियां की। इंदिरा गांधी पर यह भी इल्जाम था कि बराबर की जितनी भी स्टेट्स थी वहां पर इंदिरा गांधी के फेवरेट लोग हुकूमत पर थे। जिनको इंदिरा गांधी चाहती थी उनको हुकूमत मिलती थी। इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलहदगी भी है। 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलहदा हुआ, इस जिम्रे में भारत के साथ भी एक जंग का समा था, जिसकी वजह से भारत की गवर्नमेंट में खासी तब्दीली आई। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक दौर ऐसा आया इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में कि इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में इमरजेंसी नाफज कर दी। इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया गया, किसी किस्म के इलेक्शन ना करवाए गए, जैसे इंदिरा गांधी को यह डर था कि उनकी हुकूमत उनसे छिन जाएगी। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि कांग्रेस के अलावा किसी और की हुकूमत हो सकती है। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने पकड़ पकड़ कर लोगों को इमरजेंसी का फायदा उठाकर नसबंदी की तरफ लाए। बेशुमार लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवा दी गई। 1977 में इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि जैसे वो इलेक्शन करवाएंगी तो वो जीत सकती हैं, लेकिन नतीजा कुछ और हुआ। इस मरतबा इंदिरा गांधी के हाथों से हुकूमत जाती रही। 1977 के इलेक्शन इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई। अगली हुकूमत कुछ अच्छे तरीके से स्टेबल ना रह सकी। 1980 में भारत में फिर से इलेक्शन का दौरा हुआ और इस मरतबा इंदिरा गांधी एक मरतबा फिर से हुकूमत पर आ बैठी। भारत के लिए इंदिरा गांधी की हुकूमत एक सख्त तरीन हुकूमत समझी जाने लगी। इंदिरा गांधी करते करते अपनी हुकूमत को आगे लेकर बढ़ रही थी। एक मरतबा फिर से थोड़ा सा एतमाद आवाम में बना चुकी थी कि खालिस्तान का सिलसिला जन्म ले उठा। इंदिरा गांधी गोल्डन टेम्पल को लेकर शदीद परेशान रहने लगी। ये एक ऐसा सिखों का मरकज है जहां रोजाना तकरीबन 1 लाख सिखों को खाना खिलाया जाता है। कई मन चावल, दाल, आटा और तकरीबन 500 लीटर से ज़्यादा दूध उधर एक दिन में इस्तेमाल होता है। सिखों ने खालिस्तान की तहरीक का आगाज़ किया तो ये इंदिरा गांधी की हुकूमत के लिए एक परेशानी का बायस बनने लगा। इंदिरा गांधी ने इसके लिए ब्लू स्टार मिशन मुतारफ करवाया, जिसके लिए फौज को मुतय्यन किया गया। असलहे के साथ लैस फौज ने गोल्डन टेम्पल पर दावा बोल दिया। ये एक स्याह दौर था सिखों के लिए। 4 दिन 4 रातें ये ब्लू स्टार मिशन चलता रहा, जिसमें गोल्डन टेम्पल को शदीद नुकसान हुआ। सिखों की सबसे बड़ी किताब, जिसे गुरु ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, उसको भी एक गोली लगी, जिसका रद्द अमल कुछ ठीक ना था। इसके साथ ही पूरे भारत में बम ब्लास्ट, धमाके, तरह तरह के दंगे फसाद होने लगे। वो गुरुद्वारा जो एक अमन की मिसाल था, एक जंग के माहौल में बदल गया।
बेशुमार गोल्डन टेम्पल पर गोलियां बरसाई गईं और उस पर जिन्होंने कब्जा किया हुआ था सिखों ने, उनको कत्ल कर दिया गया, जिसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। ये सानहा गुजरने के साथ ही कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी एक दिन आम रूटीन की तरह सुबह जल्द जाग जाती हैं और उनका एक आयरिश टीवी के साथ इंटरव्यू था उनकी बायोग्राफी को लेकर, जिसके लिए वो तैयार होकर अपने घर से निकलकर अपने दफ्तर की तरफ जाती हैं। ये कुछ किलोमीटर का सफर था। इंदिरा गांधी की रिहाइश थी एक सफदर रोड पर और उनका ऑफिस था एक अकबर रोड पर। वहां से निकलकर उन्होंने उधर जाना था और वहां से इंटरव्यू के लिए वो जा रही थी। वो एज यूजुअल तैयार होकर सुबह के वक्त निकलती हैं और उनके दो पुराने गार्ड, जिनमें से एक 10 साल पुराना गार्ड बेअंत सिंह और बहुत वफादार भी था, यही वजह थी कि इंदिरा गांधी उनको कई मरतबा इंटरनेशनल दौरों पर भी साथ ले जा चुकी थी अपने पर्सनल गार्ड के तौर पर। और दूसरा 22 साल लड़का सतवंत सिंह, ये दोनों उस दिन इंदिरा गांधी की हिफाजत पर मामूर थे। इंदिरा गांधी आम रूटीन की तरह अपने कमरे से निकली और रूटीन के मुताबिक बेअंत सिंह को नमस्ते कहने के लिए आगे बढ़ी। उसने आओ देखा ना ताऊ 3 गोलियां तान कर इंदिरा गांधी के सीने पर मारी। ये गोलियां चलने की देर थी कि सतवंत सिंह ने भी अपनी बंदूक का रुख इंदिरा गांधी की तरफ कर दिया और तकरीबन 30 फायर किए। टोटल 33 गोलियां लगी। ये करने के बाद उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और कहा कि हमने अपने गोल्डन टेम्पल वाले मामले का बदला ले लिया है, अब आपने जो करना है कर लीजिए। एक बुकलाहट का समा था उधर। जल्द एम्बुलेंस बुलवाई गई और इंदिरा गांधी को करीब के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। कुछ ही लम्हे के बाद डॉक्टर्स ने यह बता दिया कि इंदिरा गांधी को बचाना बहुत मुश्किल है। पूरे हिंदुस्तान में दंगे, फसाद, बम ब्लास्ट और सिख हिंदू की लड़ाई का आगाज हो गया। तमाम तर हिंदू सिखों के दुश्मन हो गए और बहुत सारे सिख ऐसे भी थे जिनको उनके हिंदू दोस्तों ने अपने घर में पनाह दी। यह समा हिंदुस्तान के लिए एक बुखलाहट का समा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले पर काबू कैसे पाया जाएगा। इंदिरा गांधी की मौत एक हिंदुस्तान पर स्याह दौर था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को गेंदे के फूल से शदीद नफरत थी, लेकिन आज वो दिन था 31 अक्टूबर 1984 के इंदिरा गांधी के गिर्द गेंदे के फूल लगा दिए गए। आला दर्जे की संदल की लकड़ी के साथ उनकी आखिरी रसूमात की गई। ये थी इंदिरा गांधी की मुख्तसर सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।